महागठबंधन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार राहुल गांधी बिहार बंद में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी पहली बार बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर उतरेंगे निर्वाचन आयोग के खिलाफ। ये बताइए, आज बिहार बंद का आह्वान किस तरह से देखते हैं? इशू कोई बहुत रिलेवेंट इशू नहीं है ना, जिसके लिए राहुल गांधी जी को आना पड़ा। बहुत से मेजर इश्यूज थे, अगर उसके लिए आते और बिहार बंद करते तो समझ में आता। ये वोटर लिस्ट को लेकर के जैसे हम हर जगह पारदर्शिता करते हैं, ट्रांसपेरेंसी करते हैं, उस तरह से इलेक्शन कमीशन बिहार में भी ट्रांसपेरेंसी कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी में कोई जेन्युइन वोटर छूटे नहीं और जो गड़बड़ वोटर हैं वो जुटे नहीं। तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या है? इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि हम परेशान नहीं हैं। हम भी तो, हम लोग अगर कुछ ऐसा होगा प्लस माइनस तो हम भी तो परेशान, हमारे भी तो वोटर्स हैं, वीकर सेक्शंस के वोटर हमारे भी तो हैं। लेकिन आरोप सीधा है ना कि केंद्र सरकार के सहयोग से चुनाव आयोग जो है वो एक षड्यंत्र और साजिश कर रही है ताकि गरीबों को, पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। गरीबों को 70 साल तक तो आप ही राज किए इस देश में। अब एक बैक आपको 10 साल से 15 साल से, जब से नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, तो आपको पिछड़ा दलित सब दिख रहा है। यहाँ पर बिहार में तो अति पिछड़ा का कोई विभाग भी नहीं था, प्रकोष्ठ भी नहीं था। 13 में आ करके हमने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बनाया और हम हट गए तो प्रकोष्ठ भी भंग हो गया। तो आपने बनाया ही नहीं उस तरह का माहौल। आप मंडल कमीशन का आपके नेता विरोध कर दिए बिहार में, ठीक है, फेयर इनफ। आपको लगा कि मंडल कमीशन का विरोध करने से हम बहुत सुरक्षित होंगे, तो आप मंडल कमीशन का आपके लोगों ने बिहार में विरोध कर दिया। आपका जो मंडल के प्रो मंडल, लेकिन वोटरों को परेशानी तो हो रही है। अगर आधार कार्ड को भी मान्य कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, आधार कार्ड में बहुत सा है कि बहुत जगह आधार कार्ड और इसमें एज का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है ना, कि आपने वो नहीं दिया है, प्रमाण पत्र नहीं दिया है उसमें एज का। तो जो 16 साल के हैं वो भी 18 साल में आ गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कोई जेन्युइन वोटर छूटे नहीं और कोई फर्जी वोटर जुटे नहीं। लेकिन खबर ये भी है कि ये एक एक्सरसाइज है बिहार में जो हो रहा है। असली तैयारी जो है वो बंगाल को लेके है। बंगाल को लेकर है तो बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल में जो फर्जी वोटर सब हैं, जो लोग आ गए हैं बांग्लादेश से और जहाँ से वो लोग हमारे देश में, तो हमारे देश के मुस्लिम्स का कोटा खा रहे हैं। खराबी क्या है? जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, वाई दे विल बी अ वोटर ऑफ माई दिस थिंग, वाई दे शुड बी वोट इन इंडिया? लेकिन चुनावी साल है, माहौल तो आज बन जाएगा जब पूरा गठबंधन, महागठबंधन के नेता जो हैं वह सरकार के खिलाफ, निर्वाचन आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कोई भाई ये जब जनता का नाम सबका जुट जाएगा, जो भी जेन्युइन है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे? झूठ मूठ का आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो अब क्योंकि आप चुनाव का समय है तो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप आ रहे हैं। अगर इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी शुरू से राज्यों में दिखाए रहते तब बिहार की ये हालत होती, कांग्रेस का ये हालत होता, रमासे प्रसाद सिंह जैसे लोगों को छोड़ के भागना पड़ता। तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। उनका साफ कहना है चूंकि चुनावी साल है, इसीलिए चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, दोनों की एक्टिविटी बढ़ गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।